हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नोबेल प्राइज़ 2024। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना ज़रूर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू सेशन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। Who among the following has awarded Nobel Prize in Literature for 2024? यानी कि इस साल 2024 में किस इंसान को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आपके ऑप्शन ये रहे। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हांगकांग। ये हांगकांग एक ऑथर है, साउथ कोरियन ऑथर है, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में। मैं पेन यहाँ इस्तेमाल करूँगा। फॉर हर इंटेंसिक पोइट्रिक प्रोजेस दैट कन्फ्यूज़ हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये इसकी जो प्रोजेस हैं उसका नाम है। तो इसको लिटरेचर में इस साल नोबेल प्राइज़ मिला है। हांगकांग, बी ऑप्शन इसका आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, Who among the following has been awarded Nobel Prize in Economics for year 2024? जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से आपको बताना है कि इस साल 2024 में इकोनॉमिक्स में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आपके ऑप्शंस ये रहे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, साइमन जॉनसन। क्योंकि इस साल जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है वो 3 लोगों को मिला है। पहले डैरन एसी मैगालो, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। इन 3 लोगों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है गोल्डन, इसको 2023 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। तो ये भी ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो क्या है, साइमन जॉनसन। याद रखना है, सी ऑप्शन इसका आंसर है, साइमन जॉनसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन पीस फॉर ईयर 2024? यानी कि इस साल जो नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इसका जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, निहॉन हाइडेनक्यो। तो ये जो निहॉन हाइडेनक्यो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको इस साल यानी कि 2024 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया है। ये काम करता है किस लिए, ताकि ये वर्ल्ड को चाहते हैं न्यूक्लियर फ्री वेपन बने, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए, इसलिए ये काम करते हैं। क्योंकि ये कहाँ की है, जापान की ऑर्गेनाइजेशन है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम डाले गए तो बहुत सारे लोग इसमें सफ़र हुए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं लोगों के लिए काम करती है, निहॉन हाइडेनक्यो। याद रखना है। तो ये एक जापान की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑप्शन सी आंसर है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पे मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड विद 1/2 ऑफ द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन फॉर 2024? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इस साल यानी कि 2024 में किसको केमिस्ट्री में हाफ नोबेल प्राइज़, यानी कि नोबेल प्राइज़ का जो हाफ मनी प्राइज़ है वो इनमें से एक इंसान को मिला है, और हाफ किसको मिला है, फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, क्योंकि उसने प्रोटीन डिज़ाइन के लिए काम किया है। उसका नाम है डेविड बाकर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। तो याद रखना है, डेविड बाकर को इस साल केमिस्ट्री में
नोबेल प्राइज़ मिला है हाफ नोबेल प्राइज़, यानी कि हाफ उसको अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है कि नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री फॉर 2024 वाज अवार्डेड विद वन हाफ टू डेविड बाकर फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख लीजिए, फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन इसको हाफ मिला है, एंड द अदर हाफ टू डेमिस हेसेबिस एंड जॉन जंपर, इन दोनों को हाफ मिला है, और डेविड बाकर को हाफ मिला है। तो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पहले मैं इरेज कर देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी फॉर ईयर 2024 वाज अवार्डेड टू, ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इस साल जो नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन, जिसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, वो किसको दिया गया है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रे रुकिन एंड विक्टर एम्ब्रोज। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनता है। तो इस साल जो 2024 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ मिला है, वो किसको मिला है? ग्रे रुकिन एंड विक्टर एम्ब्रोज। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर ईयर 2024 वाज अवार्डेड टू विक्टर एम्ब्रोज एंड ग्रे रुकिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स फॉर ईयर 2024, यानी कि इस साल फिजिक्स में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, किस फील्ड में? फिजिक्स में। तो ये रहे आपके ऑप्शन। इसका जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉफरी हिंटन। तो इस साल जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है वो कितने इंडिविजुअल्स को मिला है? 2 इंडिविजुअल्स। एक का नाम है जॉफरी हिंटन और दूसरे का नाम है जॉन होपफील्ड। तो इनको फिजिक्स में जॉफरी हिंटन एंड जॉन होपफील्ड को इस साल नोबेल प्राइज़ मिला है किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल नोबेल प्राइजेस एक्सेप्ट द नोबेल पीस प्राइज़ इज़ अवार्डेड इन विच कंट्री, यानी कि जो नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं 6 सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, ये सभी नोबेल प्राइजेस एक कंट्री में दिए जाते हैं एक्सेप्ट नोबेल पीस प्राइज़। आपको बताना है जो 5 नोबेल प्राइजेस है वो किस कंट्री में दिए जाते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो है बी ऑप्शन, यानी कि स्टॉकहोम स्वीडन में ये 5 दिए जाते हैं। और जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये कहाँ दिया जाता है? ओस्लो इन नॉर्वे। अगर आपसे पूछा जाएगी कि नोबेल पीस प्राइज़ किस कंट्री में दिया जाता है, तो इसका आंसर बनेगा ओस्लो इन नॉर्वे। तो यहाँ पे मैं पहले इरेज कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन पीस इन विच ईयर, जो मोहम्मद यूनुस है इसको नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया था किस ईयर में? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। इसका जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2006 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया है। ये जो मोहम्मद यूनुस हैं ये फाउंडर है ग्रामीण बैंक, कहाँ? बांग्लादेश में। और आज ये प्रेजेंटली हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, इंटरिम गवर्नमेंट के। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। लेकिन इसको किस साल नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया? 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी कैटेगरीज नोबेल प्राइज़ इज़ अवार्डेड इन ईच ईयर, तो हर साल नोबेल प्राइज़ कितने कैटेगरीज में दिया जाता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन 5, 6, 7, 4। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 6 कैटेगरीज में ये दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने जो विल बनाई थी उसमें कितने 5 सब्जेक्ट्स के लिए ही प्रोविजन थे, यानी कि उसमें 5 सब्जेक्ट्स ही मेंशन थे, उसमें इकोनॉमिक्स मेंशन नहीं था। ये लेटर ऑन इसमें ऐड किया गया है किस साल? 1967 में। लेकिन पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन द ईयर 1960
1969। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुरुआत इसकी कब हुई और पहली बार कब दिया गया 1969, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है पॉइंट, तो इम्पॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वन द नोबल पीस प्राइज 3 टाइम्स? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबल पीस प्राइज 3 बार दिया गया है? तो आपके ऑप्शन ये रहे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस हैज़ बीन अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर 3 टाइम्स, यानी कि ये एक ऐसी अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आज तक नोबल प्राइज़ पीस पे मिला है। कितनी दफ़ा? 3 टाइम्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है, तो इसको भी आप याद रख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वन द नोबल प्राइज इन फीस फॉर ईयर 2020? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2020 में नोबल पीस प्राइज से नवाजा गया है? तो आपके ऑप्शंस रहे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो सही आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोबल पीस प्राइज जो 2020 में दिया गया है वो किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिसीव्ड ए नोबल प्राइज? दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना है कि किसको नोबल प्राइज़ नहीं मिला है। अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी एंड सीवी रमन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। जो बाकी ऑप्शंस है इन सभी को नोबल प्राइज़ मिला है। अमर्त्य सेन को भी मिला है, मदर टेरेसा को भी मिला है और सीवी रमन को भी मिला है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अमर्त्य सेन को किस सब फील्ड में मिला है? इकोनॉमिक्स में मिला है, मदर टेरेसा को फीस में मिला है और सीवी रमन को फिजिक्स में मिला है। तो हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पे कि यहाँ पे बताया गया है किसको नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर महात्मा गांधी बनेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबल प्राइज़? तो आपको ऑप्शंस में बताना है कि कौन फर्स्ट इंडियन है जिसको नोबल प्राइज़ मिला है। सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोबिंद खुराना। तो इन ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन है जिसको नोबल प्राइज़ से नवाजा गया है। किस फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में इसको मिला है। और किस ईयर में? इंपॉर्टेंट है 1913। कभी एग्जामिनर क्वेश्चन में आपसे खेल खेलता है कि ईयर पूछ लेता है, तो ईयर भी याद रख लीजिए। 1913 इसका सही आंसर है। 1913 में इसको पहली बार नोबल प्राइज़ मिला है, फर्स्ट इंडियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नोबल लॉरेट अमर्त्य सेन रिसीव्ड नोबल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच ईयर? अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में इसकी जिक्र की थी कि अमर्त्य सेन जो है इसको नोबल प्राइज़ मिला है किस फील्ड में? इकोनॉमिक्स के फील्ड में। अब यहाँ पे पूछा गया है किस साल में इसको नोबल प्राइज़ मिला है। तो याद रखना है इसको 1998 में नोबल प्राइज़ मिला है। किस फील्ड में? इकोनॉमिक्स के फील्ड में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नोबल लॉरेट अमर्त्य सेन वन द नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन ईयर 1998। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ इन फिजिक्स फॉर द स्टडी ऑफ। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मास एनर्जी रिलेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है इसको नोबल प्राइज़ मिला है किस फील्ड में? फिजिक्स के फील्ड में। तो कौन सा वर्क जो इसका नोबल प्राइज़ के लिए है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो किस साल इसको मिला है? 1921 में इसको नोबल प्राइज़ दिया गया है। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगकांग which won the Nobel Prize in Literature in year 2024 belongs to which country? इस साल जो नोबल पीस प्राइज़ दिया गया है वो एक ऑथर को दिया गया है और आपको बताना ये ऑथर किस कंट्री से हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, फ्रांस, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो ऑथर है ये कहाँ की है, साउथ कोरियन ऑथर है जिसको लिटरेचर में 2024 में नोबेल प्राइज़ मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट इकोनॉमिक नोबेल प्राइज़ वाज अवॉर्डेड? आपको बताना है किस साल पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1969। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, 1969। जो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में पहली बार दिया गया है 1969। ये नोबेल प्राइज़ उस साल कितने इंडिविजुअल्स को मिला था? 2 पर्सन्स को मिला था। एक का नाम था टेन बर्जन और दूसरे का नाम था रगनर फ्रेश। और ये जो रगनर फ्रेश है ये पहला पर्सन है जिसने इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया है। एक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मेंशन किया गया है आंसर में, आप देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, C.V. रमन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क? C.V. रमन एक साइंटिस्ट था जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है किस वर्क के लिए, यानी कि इसकी ऐसी कौन सी वर्क है जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्कैटरिंग। तो जो C.V. रमन है इसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है किस वर्क के लिए? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद रखना है किस ईयर में मिला है इसको, 1930। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इसको इसी के नाम से जानते हैं, इसको रामन इफेक्ट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच 2 फील्ड्स मैरी क्यूरी वॉज अवॉर्डेड 2 नोबेल प्राइजेस? ऐसे कौन से 2 फील्ड्स हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ मिला है मैरी क्यूरी को 2 बार? तो आपको बताना है, ऑप्शन है फिजिक्स फिजियोलॉजी, फिजिक्स पीस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसका आंसर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो मैरी क्यूरी हैं ये कौन थी? ये जो पैरी क्यूरी हैं उसकी वाइफ थी। इसको 2 बार नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। किस किस फील्ड में? फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ये पहली फीमेल है जिसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैरी क्यूरी वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फर्स्ट इन फिजिक्स। पहली बार इसको फिजिक्स में मिला है 1903, यानी कि 1903 में पहली बार इसको फिजिक्स में मिला है। लेटर ऑन इन केमिस्ट्री इन 1911। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किस ईयर में मिला है और किस किस सब्जेक्ट में मिला है, तो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट recipient of Nobel Prize in Physics for Research in X-ray? वो कौन सा पहला इंडिविजुअल है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है किस सब्जेक्ट में? फिज़िक्स के सब्जेक्ट में। उसने क्या डिस्कवरी की थी? एक्सरे। तो इसका जो सही आंसर है वो है विलियम कॉर्नॉड रोटेंजन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप देख लीजिए, विलियम कॉर्नॉड रोटेंजन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। इसने क्या डिस्कवरी किया था? एक्सरे, इसीलिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। अगर ये भी पूछा जाएगा हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, पहला इंसान जिसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है वो कौन है? विलियम कॉर्नॉड रोटेंजन। तो फर्स्ट वुमेन जो फिजिक्स में है वो है मैरी क्यूरी, लेकिन फर्स्ट पर्सन जिसको फिजिक्स में मिला है वो कौन है? विलियम कॉर्नॉड रोटेंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नॉर्मन बोरलॉग एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन विच फील्ड? नॉर्मन बोरलॉग के बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है
किस सब्जेक्ट के लिए, किस फील्ड के लिए? तो ऑप्शंस है एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन एंड पीस। तो आपको सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसको नॉर्मन बोरलॉग जो है इसको किस में, पीस में नोबेल प्राइज़ मिला है। ये एक अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। ये इसको 1970 में यानी कि 1970 में किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है? पीस के फील्ड में। तो इसको जनरली क्या कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो नॉर्मन बोरलॉग है इसको बोलते हैं क्या? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन इंडिया में जो जिसको कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, उसका नाम है MS स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, उसका नाम है MS स्वामीनाथन। लेकिन वर्ल्ड में किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये जो नोबेल प्राइज़ हैं ये कितने फील्ड्स में दिया जाता है? 6 फील्ड्स में। उनके नाम यहाँ पे है, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स में ये दिया जाता है। याद रखना है एग्रीकल्चर यहाँ पे आप टिक मत कर लेना, एग्रीकल्चर कोई फील्ड नहीं आता है इसमें। इसको पीस के लिए दिया गया है नोबेल प्राइज़। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नोबेल प्राइज़ 2024 MCQ।